बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, आइए आज की भी अमृत बेला की शुरुआत श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों से ध्यान ध्यान की आवर्ती स्थिति में आप आ जाइए। सुखद आसन पर बैठकर कमरे की लाइट को कम कर दें। अमृत बेला है ध्यान का सबसे उत्तम समय। अमृत बेला सुबह 2 बजे से 3 बजे तक। कोशिश करें 2 से 3 के बीच में आप साधना स्थित होने का प्रयास करें। यह सतगुरुदेव भगवान जी का अपने प्रिय भक्तों के लिए समय देने का समय है। 12 बजे से 1:30 बजे तक उन साधकों का समय है जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, जो साधना शरीर, मन, आत्मा, देह से एकाग्रचित होकर लीन होना चाहते हैं। परंतु गृहस्थियों के लिए अति उत्तम समय है 2 बजे से 3 बजे तक। आप आंख बंद करके श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में बैठ जाएं। आंख नाक मुख मूंद के, आंख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले, भीतर के पट जब खुलें, जब बाहर के पट दे। ठीक इसी कबीरदास जी के दोहे पर आधारित ध्यान। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन से भी गहरी लंबी सांसें, गहरी से भी गहरी। जो साधक अब अभ्यास में लीन हो चुके हैं और जितनी गहरी लंबी सांस भर रहे हैं उससे भी ज्यादा गहराइयों तक जाने का प्रयास करें, क्योंकि ये सांसें ही हैं जो ध्यान में एकाग्र चित्ता लेकर आएंगी। गहरी लंबी सांस। जो साधक किसी भी कारण से, बीमारी से, अस्वस्थ होने से या किसी अन्य परेशानी के कारण गहरी सांसें नहीं ले पाएंगे, वह निश्चिंत रहें। जैसी भी आप श्वास कर रहे हैं, आप बैठे हैं, यह महत्व है कि आप बैठे हैं। बाकी सब कुछ सतगुरुदेव भगवान जी के ऊपर निर्भर करना है कि दास और समझ संगत केवल सतगुरुदेव भगवान जी के प्रति अपना प्यारा सा कर्म कर रही है। ध्यान, इस कर्म का फल श्री सतगुरुदेव भगवान जी के हाथों में है। निश्चिंत होकर बैठें। दृढ़ निश्चय करें कि शरीर हिलेगा नहीं। गहरी लंबी श्वास भरते हुए नाभि चक्र को दबाएं। श्वास को धीरे धीरे ऊपर लाएं। बंद आंखों की पुतलियों को भी ऊपर की ओर ले जाएं। तिलक स्थान यानी आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। आप पाएंगे कुछ समय बाद गहन अंधकार। पुतलियों को ऊपर रोक के रखें और जब श्वास छोड़ें जाने दें। यदि पुतलियों में दर्द है तो पुतलियों को वापस ले आएं। आंखों को, यदि आंखों में दर्द की शिकायत नहीं हो रही है तो आंखों को नाभि चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक
कुछ अभ्यास करने के बाद आज्ञा चक्र पर ही रोक लें, उसे वापस ना आने दें। आप पाएंगे आपको एक अद्भुत नजारा साधना स्थित होकर नाम जाप करते हुए नजर आने लगेगा। कुछ समय बाद यानी 10 से 15 मिनट आप लगातार नाम जाप करें। यह अंधकार ही ध्यान की पहली किरण है। इसके बाद सूक्ष्म तरीके से प्रकाश धीरे धीरे उत्पन्न होने लगेगा। आइए चलते हैं श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों को इस गहन अंधकार में खोजने की। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री कदमों पर चलने का प्रयास उनकी ही कृपा से, उनकी ही दया से। आइए श्वासों से उच्चारण करना है। जो गहरी लंबी सांसें या श्वासों पे अभ्यास अभी नहीं हो पा रहा है, वही तास के साथ मुख से बोले ओम ओम ओम। ओम कह के नाभि चक्र को अंदर दबाएं। ओम ओम। जब श्वास भरे तो पेट को फुलाएं। ओम। श्वास को ऊपर खींचते हुए बंद आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र पर ले जाएं, रोक लें, जाने दें। मां ओ मां ओ मां ओ मां। जो मात्रा है वही विशेष है। उस मात्रा यानी मैन तत्व को अंदर रोक लें। जब श्वास भरें, नाभि चक्र दबाएं, रुक जाएं, कुछ पल रुकें, धीरे धीरे श्वास को ऊपर की ओर जाने दें। आज्ञा चक्र पर रुक जाएं, तुरंत श्वास को बाहर ना निकालें। कुछ पल रुकने के बाद समस्त शक्तियां जो शरीर में प्रवेश करी हैं, वे नाभि चक्र द्वारा आपके ब्रह्मांड तक पहुंचेंगी। ज्ञानी ब्रह्मांड आज्ञा चक्र के भी भीतर अनुभव करें। जो साधक मुख से बोल के करना चाहें, मुख से बोलें। कुछ समय बाद जब मुख पे रट जाए नाम, उसके बाद जुबां हिलाएं, होठ बंद कर लें। अंदर ही अंदर जुबां हिलती रहे। कुछ महीनों बाद श्वासों से अभ्यास और कुछ महीने बाद हृदय जाप। जिसका हृदय जाप चला, श्री सतगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा हुई और वे अजपा में प्रवेश कर गया। ऐसे साधक श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्रिय पात्र बन चुके हैं। उन्हें इस गिलास का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। वे शांत चित्त होकर स्वयं अपने ही अनुभव के आधार पर साधना स्थित हो जाएं। शांत। ओम का उच्चारण श्वासों से। ओ श्वास ऊपर, मां ओ मां। आवाज को सुने, श्वास पे ओ मां देखिए। एक बार ध्यान दें, फिर अभ्यास करें।
नाभि चक्र को दबाते हुए श्वास को ऊपर ले जाएं, रोकें और जाने दें। ओम। शुरू करें। ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपके समक्ष है। श्वासों की आवाज सुने जरूर, परंतु आप श्वासों की आवाज को ना निकालें। आप साधारण बिना आवाज की सांसें लें। आपके कान सांसों की आवाज को नहीं, नाम की आवाज को सुने जो आप जप रहे हैं। ओ म। शुरू करते हैं। ठीक इसी प्रकार श्वासों पे नाम कुछ समय 5 से 7 मिनट, 10 मिनट ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण इसलिए कि श्री दादा गुरु महाराज जी श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में फरमाते हैं अपने मुखारबिंद से कि किसी भी साधना को पूर्ण करना हो तो प्रथम ओम का ध्यान करें। तत्पश्चात श्री सतगुरुदेव भगवान जी द्वारा दिया हुए नाम का उच्चारण करेंगे। कारण ओम आपके समस्त विकारों को जो दिनचर्या में आपने किए हैं, पाप कर्म, दुष्कर्म, चाहे वो विचारों से हो, चाहे मन से, चाहे शरीर से, उन सब के तत्वों को मां शब्द यानी ओ म ओम जपते ही बाहर कर देता है। ओम की इतनी शक्ति है कि समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां आपके भीतर प्रवेश करती हैं और एक ऐसा अध्यात्म चक्र बन जाता है कि जब आप सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठकर नाम जाप करेंगे तो यह नाम फलीभूत होगा। आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, मन नाम जपने में मन लगाएगा। ऐसी चारों तरफ ओम की वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगती है। यदि आप 1 से 2 लोग घर में बैठे हैं तो मुख से बोलकर ओम शब्द का उच्चारण करें और ऐसी वाइब्रेशन पैदा करें कि आपके शरीर को महसूस हो, हर चीज का अनुभव कि दास श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से जो प्राप्त है उन्हीं की कृपा से आपके समक्ष है। आइए शुरू करते हैं। श्री सतगुरुदेव भगवान जी का नाम, श्री चरणों का ध्यान, समस्त विधियां वही आपको पहले बताई गई हैं। आइए गहन अंधकार की ओर बढ़ते हैं। श्वासों को ऊपर की ओर नाम जाप के सहारे, नाम श्वास से जप रही हैं, कान सुन रहे हैं। श्वास ऊपर की ओर जा रही है, आंखों की बंद आंखों की पुतलियां भी मस्तिष्क की ओर यानी आज्ञा चक्र में स्थित हो रही हैं। दर्द होने पे वापस, यदि दर्द की कोई शिकायत नहीं है आंखों में, तो पुतलियों को ऊपर ही रोक के रखें। समस्त ब्रह्मांड के दर्शन करने का प्रयास करें। नाम जाप, श्वासों पे नाम जपते रहें। आंखों से अद्भुत नजारा देखते रहें, बंद आंखों से।
और कान नाम सुन सकें। आइए शुरू करते हैं। सो शांत हो जाए। ताम कान सुन रहे हैं। सो हम श्वासों पे नाम चल रहा है और ब्रह्मांड देश में यानी आज्ञा चक्र के भीतर गहन अंधकार जैसे ब्रह्मांड की शांति है, वही शांति भीतर भी है। जो ब्रह्मांड की संरचना है वही संरचना मनुष्य के भीतर है। जो ब्रह्मांड में चल रहा है वे समस्त क्रिया जीव के भीतर चलती हैं। भीतर अंधकार है, भले ही ब्रह्मांड में सूरज निकलता है और रोशनी कर देता है, परंतु भीतर अंधेरा है। पाप कर्मों का, पाप विचारों का, पापी कर्मों का जैसे जैसे नाम उच्चारण करेंगे ये विकार बाहर आते रहेंगे और गहन अंधकार में से प्रकाश की किरण तभी आपको नजर आएगी जब मन, चित्त, आत्मा, विचार, समस्त कर्मों की धुलाई, समस्त पाप कर्मों का बाहर निकलना, शुद्धिकरण हो जाना, ये सब कार्य नाम जाप से होंगे। इसलिए आप बैठें और नाम जपें। किसी भी चीज का दर्शन करने का प्रयास ना करें, चाहे वे सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का ही क्यों ना हो। केवल ध्यान करें, विचार करें कि मेरे सदगुरुदेव भगवान जी मेरे ठीक सामने बैठे हैं, उनके रूप को निहारें बस और नाम जाप करते रहें। शांत कर ले अपने आप को। सो सो ब्रह्मांड देश जितने भी पाप कर्म हैं सभी नाम द्वारा बाहर आते रहते हैं। नाम की शक्ति प्रवेश करती रहेगी भीतर और जैसे जैसे आपके कर्म शुद्ध होते जाएंगे पाप कर्म नष्ट होते रहेंगे, क्योंकि एक नाम जो मन से लिया हो वे हजारों पाप कर्मों का नाश कर देता है, हजारों विकारों को आपके भीतर से बाहर कर देता है और आप उठकर साधना स्थित होते हैं। आपका मन लगने लगता है। यह पहचान है
कि आप ठीक दिशा में चल रहे हैं। शांत चित्त होकर शरीर में स्थिरता पैदा करें, गर्दन को सीधा रखें, शुरुआती दौर में रीढ़ को भी सीधा करें। हृदय की आवाज को सुनने का प्रयास करें। सांसों के नाम निरंतर। प्रिय साधकों, सतगुरुदेव भगवान जी के नाम को नहीं छोड़ना। कान सुनते रहें, सांसें जगती रहे। हृदय की आवाज शांत चित होकर इसे सुनाई देगी। जो साधक हृदय की गति की आवाज को सुन पा रहे हैं, वह हृदय से नाम जाप करें। हृदय जाप श्वासों से, उसके पुनः हृदय से। हृदय की धड़कनों पे नाम जाप करना बड़ा महत्वपूर्ण है। यही हृदय जाप अजपा जाप में तब्दील होता है। प्रिय साधकों, निरंतर नाम जाप करते रहें, केवल कानों से सुने। जो स्थिति पैदा हो चुकी है उसको बरकरार रखने का प्रयास करें। सांसों पे सिमरन को छोड़ना नहीं। और नाम जाप ठीक ठाक चल रहा है, इसका ध्यान कान रखेगा। जब तक सुन रहा है, मन जप रहा है। मन की चौकीदारी हमेशा कान ही करते हैं। कान ही मन को सुनाते हैं, अच्छा या बुरा। आज कान मन को नाम सुना रहे हैं। सो हंग। प्रिय साधकों, शास्त्रों अनुसार मनुष्य के शरीर में 7 चक्र हैं, जिनका उल्लेख पहले भी किया जा चुका है, जिसमें नाभि चक्र और आज्ञा चक्र विशेष हैं, जो साधना यानी ध्यान में पूर्णता प्राप्त करने के लिए पूर्ण माने गए हैं। और इन 2 चक्रों को साधने वाला अपने समस्त जीवन और अपने अध्यात्म को साध लेता है। उसके लिए केवल और केवल एक ही चक्र जागृत करना बाकी रहता है, सहस्त्रदल चक्र, जिसका विवरण पिछली क्लासों में किया जा चुका है कुछ महीने पहले। केवल सहस्त्रदल चक्र ही एक ऐसा चक्र है जो सद्गुरुदेव भगवान जी की अपार दया और मेहर द्वारा ही जागृत किया जा सकता है। यहां तक बड़े बड़े महर्षि, तपस्वी साधना स्थित होकर भी वह कृपा प्राप्त नहीं कर सकते या नहीं कर पाते जो जीव को होनी चाहिए। परंतु लगातार पहाड़ों पे, जंगलों में, बर्फ में गुफाएं बनाकर आज भी संत महापुरुष अपने सहस्त्र दल चक्र को जागृत करने का प्रयास वर्षों वर्षों से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है
कि वे संत महापुरुष वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, तो हम भी प्रयास ना करें। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी के आने जाने से सिर पर पड़त निशान। जरूरी नहीं है कि आप पहाड़ों पर जाएं, नदी के किनारे, जंगलों में या ऐसी एकांतवास में साधना करें। सदगुरुदेव भगवान श्री दादा गुरु महाराज जी श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में फरमाते हैं कि मनुष्य का गृहस्थ जीवन अति उत्तम जीवन है। इस जीवन में जो सत्कर्म करता है, गृहस्थ जीवन को उसका फल बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है। जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे साधना स्थित होने से अच्छा है अर्धरात्रि उठकर उस शांत वातावरण को, पहाड़ों की शांति महसूस कराएं, मन को, शरीर को। जंगलों की कदराओं, पेड़ और कुदरत के नजारे का अर्धरात्रि उठकर भीतर से आभास कराएं। यह सर्वश्रेष्ठ साधना ध्यान है। जो साधक अर्धरात्रि उठकर साधना करते हैं वे मानो जंगल में, पहाड़ों पर, बर्फ में या ऐसे स्थान पर जहां कठोर तप हो सकता है, वह उस स्थिति को गृहस्थ में रहकर अपने घर में ही प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ सफल है उसका जिसने नाम जाप किया। और गृहस्थ में रहकर यदि इष्ट देव भगवान श्री सदगुरुदेव भगवान जी को याद नहीं किया तो वो गृहस्थ नरक बन जाएगा। भविष्य कभी उज्जवल नहीं होगा। जीवन व्यर्थ चला जाएगा यदि श्री सदगुरुदेव भगवान की शरण प्राप्त नहीं हुई। प्रिय साधकों, हम कितने खुशकिस्मत हैं जो हमें ऐसे तपस्वी महापुरुष, जिनकी साधना का कोई इस ब्रह्मांड में तोड़ नहीं, उनके जैसा समस्त ब्रह्मांड में कोई नहीं, ऐसे सदगुरुदेव भगवान जी की शरण में हम दास हैं। ये हमारा सौभाग्य है। कई कई जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठे हुए जो श्रीनगरी निवासी भगवान जी की शरण प्राप्त हुई, उनका दर प्राप्त हुआ। एहसान है हमारे सदगुरुदेव भगवान जी का हम पर, और उस एहसान के बदले आप अर्धरात्रि उठकर श्री सदगुरुदेव भगवान जी का ध्यान, आराधना श्रद्धा मन से करें। श्री सदगुरुदेव भगवान जी की प्रसन्नता अवश्य प्राप्त होगी, अवश्य प्राप्त होगी। प्रिय साधकों, आगे का ध्यान आप स्वयं करेंगे। अभी लगातार साधना की क्लासें चल रही हैं। श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से और उनके दिए हुए अनुभव के अनुसार जो मेरे सदगुरुदेव भगवान जी बुलवाएंगे वो दास बोलेगा। जिस साधक पर कृपा होगी वे साधक ध्यान से सुनेंगे
जिस पे अपार कृपा होगी वे अर्धरात्रि उठेंगे, और जिस पर रहम और करम होगी, जो बख्श दिए जाएंगे, वह नाम जपेंगे। आपने तो केवल अपना कर्म निभाना है, उठकर बैठना है। बाकी श्री सतगुरुदेव भगवान जी के ऊपर छोड़ दें कि दास अपनी वाणी को पूर्ण विराम देगा, और आप कम से कम 30 मिनट और उससे ज्यादा जितना आनंद आपको प्राप्त हो साधना स्थित रहें। गहरी लंबी सांसें। सो हम सो हम सो हम गहरी लंबी सांसें। सो